हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो सीए बनने के बाद शायद आपके दिमाग में ये चल जाए कि यार क्या करें, क्या हमें प्रैक्टिस में जाना चाहिए या पहले जॉब करनी चाहिए या अपना स्टार्टअप कर लूं। भाई आज शार्क टैंक देख के सबके मन में ये हो रहा है कि यार मैं भी फंडिंग उठाऊंगा, ठीक है, हम भी यूनिकॉर्न बनेंगे। या सर ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत पैसे वाले हो, तो क्या हमें टीचिंग में आना चाहिए। आओ ये चार चीजों के बारे में आज अपन बात करते हैं कि जनरली क्या क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, किन पैरामीटर्स पे आपको सोचना चाहिए जब भी किसी एक प्रोफेशन को आप सिलेक्ट करो। देखो बेटा, योर फर्स्ट जॉब इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जनरली देखा गया है, देखो ये हमेशा रूल नहीं होता। हर बार केएफसी का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि भाई 65 की एज में उन्होंने कर्नल सैंडर्स ने केएफसी बनाया, मतलब पहले कुछ और कर रहे थे, बाद में कुछ और किया, लेकिन ये एक्सेप्शंस होते हैं। जितना हमने जनरल अभी भी कॉर्पोरेट को देखा है, आप जिस सिचुएशन में, जिस लाइफ में घुस जाते हो, जनरली आप वहीं से रिटायर होके निकलते हो। तो यार फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब विल मैटर द मोस्ट। आप जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो आपकी आपकी लाइफ को शेप करेगा। तो आओ एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जॉब के बारे में अगर अपन बात करें, सीए बन चुके हो तुम लोग, तुम्हारे पास मेंबरशिप नंबर आ चुका है आईसीआई का, तो तुम जॉब अगर करना है कि सर देखो सुनो, पहले मैं अपनी लाइफ थोड़ी अच्छे से जीना चाहता हूं, थोड़ा पैसा वैसा कमाना चाहता हूं, और ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं जिनके घर की फाइनेंशियल स्थिति मध्यम या उससे कम है। तो सुनो, पहले अभी है ना कोई धूम मचाने की जरूरत नहीं है। सीए बन चुके हो, मेहनत कर चुके हो, अब अपनी कैपिटल, पैसा बनाने पे दिमाग लगाओ, कैपिटल फॉर्मेशन पे दिमाग लगाओ, और सबसे पहले यहां पहुंच जाओ, जॉब पे पहुंच जाओ। बाकी टीचिंग, स्टार्टअप और सब ये सब बाद की बातें हैं बेटा, अपने को अपने घर को पहले मजबूत बनाना है। तो जॉब अगर तुम करना चाहोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन मेजरली रहते हैं सीए बनने के बाद। या तो तुम किसी बिग फोर को ज्वाइन कर लो, बिग 10 को ज्वाइन कर लो, ठीक है, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, और भी ग्रैंड थ्रॉटन है, प्रोटिविटी है, कई सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनको तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे तुम्हारा करियर जो स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा भाई, यहाँ पे एक एसोसिएट, सीए बन चुके हो, ठीक है, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, फिर मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर, जूनियर पार्टनर, पार्टनर, डायरेक्टर बनोगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्टनर, कई सारे लेवल होते हैं। और आप कंसल्टिंग एक तरीके से करोगे, आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, आप अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी इसके अंदर फील्ड होती है। यहां पे पैसा आपको शुरुआत में भी अगर आप देखें ना, तो एवरेज पैकेज 8 लाख रुपए से 15-17 लाख रुपए का रहता है, ठीक है। जिस तरीके की आपकी आर्टिकलशिप हुई है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, इन सब पे मैटर करता है। आप क्या वहीं से आर्टिकलशिप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री में क्या डिमांड चल रही है, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपके पैकेज को बनाने में। तो या तो कोई बड़ी सीए फर्म, ठीक है, आज जैसे जो रिलायंस की सीए फर्म है, जैसे चतुर्वेदी शाह सीए फर्म है, या और भी हरिभक्ति सीए फर्म है, ये बड़ी फर्म है, इनका लेवल जो है ना वो बिग फोर लेवल पे ही ये लोग चलते हैं। तो आप इनको ज्वाइन करो। आप जॉब पे रहोगे, आप क्या रहोगे, एक सीए के अंडर ही जॉब पे रखोगे, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे रह सकता है। इसके अलावा अगर आपको और थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए तो आप जा सकते हो बेटा सीधा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, पीडब्ल्यू, ठीक है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप क्वालिफाइड और चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको रिलेटेड काम दिया जाएगा। जैसे आज आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, किसी बड़े फाइनेंस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन, हर काम में आपकी जरूरत है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मतलब जो ऑडिटर्स आएंगे उनको किस तरीके से रिपोर्ट्स देनी है, क्या डेटा प्रिपेयर करना है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। यहां पे जनरली देखा गया है कि यहां से स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा यहां पर रहता है। कई सारे लोग एक काम और करते हैं कि कुछ साल पहले यहां पे काम कर लिया, उसके बाद इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और बड़े पैकेज, वो सीधा सीएफओ लेवल पे या डायरेक्टर फाइनेंस लेवल पे वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये भी सोच सकते हो। अब यहां पे भी इंडस्ट्री में भी आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो हमने बोला वो कंसल्टिंग पे आप जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईबी, बहुत बहुत ज्यादा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, और इंडिया के भी कई सारे ऐसे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट है जो आपको हायर कर सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट आज बहुत बड़ा ये एक एरिया चल रहा है। या नॉर्मल कॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको बोला कि रिलायंस, टाटा, किसी भी बड़ी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा सिनेरियो हुआ जॉब का। जॉब के बाद बात आती है बेटा प्रैक्टिस की
कि सर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीओपी लेके खुद की प्रैक्टिस चालू करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार आपने अपने वीडियोस में ये बोल रखा है कि भाई मरते दम तक सीए ऑडिट रिपोर्ट साइन मार सकता है। अगर ऐसा है ना बेटा, तो आप ये सोचते हो, सुनो मैं ये वाली चीज उनको सजेस्ट करूंगा जिनके घर में या तो ऑलरेडी वही है, वंश चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कि बनी बनाई उनकी गद्दी पड़ी है, या उनके घर में पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि इमीडिएट आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने थोड़े कम पैसे भी कमाए, आपके घर वाले आपको कुछ बोलने नहीं वाले हैं, ये वाली सिचुएशन है, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करूं बोलूंगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बात ध्यान रखना कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई जगह हमने ये देखा कि बच्चे के घर में पैसा नहीं है लेकिन सीए बन गया, उसके दोस्त यार बहुत थे, उसने दोस्त यार कौन, जो कॉर्पोरेट से कहीं ना कहीं संबंधित है, तो ये लोग भी प्रैक्टिस में खूब धमाल मचा सकते हैं। तो प्रैक्टिस भी अगर आप करो तो कई सारे सिचुएशन आ जाते हैं कि सर मैं राइट आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करना चाहता हूं, तो या तो आप सोल प्रोप्राइटर कर लो। सोल प्रोप्राइटर आप तभी करो जब आपके खुद के जो है कनेक्ट्स वो एक मीडियम लेवल के, कि आपको पता है यार इतना काम मेरे को अभी मिल जाएगा कि मैं 25 30 40 50 हजार रुपए महीना कमा लूंगा आफ्टर माय ऑफिस एक्सपेंडिचर्स। तो ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही आ जाओ कि हम किसी और को क्यों कमा के दें, सारा पैसा हम अपने पास रखें। लेकिन जिस तरीके से काम बढ़ रहा है, ठीक है, बैंक ऑडिट्स और के भी काम होते हैं, और जिस तरीके से काम बढ़ता है, आप अपने कुछ लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलके एक सीए फर्म भी डाल सकते हो, बी इट एलएलपी, बी इट पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली फर्म। इसके अलावा प्रैक्टिस भी अगर करनी है, जैसे मैंने पहले जॉब में भी बताया था, आप किसी मिड साइज फर्म में, वहां पे आप बिग फोर या बड़ी फर्मों में ज्वाइन हो रहे थे, यहां पे आप एक मिड साइज फर्म में एसोसिएट या जूनियर पार्टनर डायरेक्टली एसोसिएट तो नहीं, जूनियर पार्टनर के तौर पे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपका एलिवेशन जल्दी जल्दी हो। यहां पर भी सेम चीज है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप नए क्लाइंट्स भी लेकर आओ, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टार्टअप की। अब ये भाई ये एक बहुत टेंशन है, इसके बारे में तुम देख रहे हो मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा। टेंशन क्यों है? देखो बेटा, अगेन मैं तुमको बोलूंगा, सीए कर लिया है, भूखे तो तुम लोग कभी रहोगे नहीं, तुम इतना पैसा तो कमा ही लोगे कि तुम्हारा नॉर्मल खर्चे जो है वो निकाल लो। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे आइडिया में बहुत ज्यादा जोर है कि सर ये तो बहुत शानदार चीज है, तो सुनो, जरूर स्टार्टअप पे जाओ। जिस तरीके से इंडिया हमें लग रहा है ना, चाहे स्टॉक ट्रेडर्स की बात कर लो, चाहे किसी की भी बात कर लो, नेक्स्ट 5 इयर्स हमारे इंडिया के लिए कह रहे हैं कि बहुत शानदार जाने वाले हैं। और यहां पे वापस से, अभी क्या था, फंडिंग क्रंच था, लेकिन तुम लोग बनोगे अब वापस से, एफआईआईज और जो है वेंचर कैपिटलिस्ट वाले हैं ये पैसा डाल रहे हैं। अगर तुम्हारे आइडिया में जोर है, इसको कैसे करो, इसको हल्के में मत लो। तुम सुनो, किसी भी स्टार्टअप एक्सेलरेटर, ठीक है, या इंक्यूबेटर के पास जाओ, अपने आइडिया को चेक करवाओ। तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत शानदार है, लेकिन मार्केट के हिसाब से हो सकता है ये इतना शानदार नहीं हो। कम से कम 50 या 100 रिजेक्शन नहीं आए ना, तब तक तुम उस आइडिया पे कम से कम लगे रहो। अगर ऐसा है कि यार हर 100 जनों ने भी रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है 101 वाला आपके लिए बैठा था सही, लेकिन मैं बोलूंगा फिर एक बार अपनी खुद की फंडिंग जुटाओ, जॉब या प्रैक्टिस जैसे भी करना है, खुद के पैसे जुटाओ, आइडिया को वैलिडेट कराओ, उसके बाद आपको लोग बहुत पैसा देंगे। स्टार्टअप उनके लिए मैं बोलूंगा अगेन, जिनके घर में इमीडिएट पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जिनकी शादियां वादियां भी अभी आसपास नहीं है। सुनो, अगर स्टार्टअप कर लिया और शादी करके बैठे हो, या तो स्टार्टअप खत्म या शादी खत्म, ये बात पक्का होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये 24 आवर्स नहीं 28 आवर्स का काम है। 24 घंटे में से 28 घंटे आपको काम करना है। जी हाँ, इतना मैं आपकी एफिशिएंसी बहुत ऊपर होनी चाहिए। अमेजिंग आइडिया विथ वैलिडेशन अगर है, किसी को भी तुम कन्विंस कर पाओ, तो स्टार्टअप पे जरूर जाओ, क्योंकि यहां पे बिलियनियर होते टाइम नहीं लगता। और फिर कि सर सबसे लास्ट में रखा था ना अपने वाले प्रोफेशन को, हाँ, टीचिंग। देखो बेटा, यस अमेजिंग है, क्यों? टीचिंग का प्रारूप ही बदल चुका है, टीचिंग का तरीका बदल चुका है। तुम देख रहे हो ना, वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, वी हैव टू बी गुड एक्टर्स एज वेल। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, वो रेटिंग वेटिंग कम कर देते हो, कुछ ऐसा होता है ना। तो सुनो, अगर टीचिंग में आना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सीए तुम हो, बुद्धि तुम्हारे में है, पहली रिक्वायरमेंट पैशन फॉर टीचिंग, ठीक है। तुम्हें एकदम अपने आप को बिलीव कराना पड़ेगा कि हाँ, आई विल बी अ गुड टीचर, मैं किसी की लाइफ में ऐसा प्रभाव डाल सकता हूं, या मैं इतना अच्छे से समझा सकता हूं कि वो बंदे के और आगे का उसका करियर इंपैक्ट हो सके। तो ये पैशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
यू नीड टू बी अ गुड ओरेटर, ओरेटर यानी वक्ता। आप अपने अपने विचार को अगर सामने वाले को अच्छे से पेश कर पाओ तो ही आप टीचिंग में आओ। क्योंकि अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे, आपका दिमाग अच्छा है लेकिन अगर आप बोलने में अटक रहे हो, खुद कंफ्यूज हो रहे हो, तो शायद स्टार्टिंग में टीचिंग आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। पर्सनालिटी लोगों की बदलती है लेकिन शायद स्टार्टिंग में आप टीचिंग पे नहीं आओ। कमांड ओवर एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश भी, ठीक है, इंग्लिश तो आजकल कंपलसरी हो रखा है, तो ये कमांड होना जरूरी है, तभी सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इसकी बात सुननी भी चाहिए। और अभी मेरे को पता है तुम कमेंट बॉक्स में मेरी बैंड बजा रहे होगे, लेकिन आ जाओ फाइनली, वी आर जस्ट नॉट टीचर्स, वी आर एक्टर्स एज वेल। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग, जिस तरीके से कोविड के बाद टीचिंग का सिनेरियो बदला है, कोई भी टीचर सिर्फ ऑफलाइन या सिर्फ ऑनलाइन का इस तरीके से नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट, ये इंडस्ट्री एड टेक करके नया चीज आ चुका है, तो यू नीड टू बी फनी। हाँ, तुम्हारे दिमाग में जोक्स आने चाहिए, यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि खुद शेकी रहोगे तो आगे नहीं होगा। चूज वाइजली, क्योंकि बहुत ज्यादा यही होगा कि तुमने जो आज डिसाइड किया वो आगे तक की लाइफ में तुम्हारे वैसे ही चलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताओ कि अभी क्या लगता है, क्या करोगे। ठीक है, मैं भी वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। थैंक यू।